समय आएगा, कह रहा है कि लोग 50-50 जो जीवन जीते होंगे मैं उन्हें उगल दूंगा। कहता है एक पहाड़ पर मतलब 2 चक्की पीस रही होंगी, एक को ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन सबसे पहले वो किसको पकड़ेगा? सबसे पहले उसको पकड़ेगा जिसके पास वचन का ज्ञान आया, मसीह लोगों को पकड़ेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई नहीं 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 देखो पता नहीं क्या होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया जब मैं बाइबल पढ़ रहा था कि परमेश्वर का क्रोध सबसे पहले किधर आएगा, किन देशों पर आएगा। तो परमेश्वर ने मुझे बताया सबसे पहले परमेश्वर का क्रोध उन देशों पर आएगा, कह रहे जो यीशु मसीह को जानते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये चीज़ें, मतलब कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े देश जो क्रिश्चियन कंट्री, जैसे यूरोप से के परमेश्वर का काम शुरू हुआ। यूरोप के देश जिनमें करे पौलुस रहा, उन देशों में कहता है कि सबसे पहले क्रोध आएगा। और आप देख रहे हैं ना 2025 में भी कि ये क्रोध जो है यूरोप के ऊपर से स्टार्ट होगा। बहुत सारी चीजें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो झूठा भविष्यता खड़ा होगा जिसको बोला जाएगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार जिसको झूठा भविष्यता बोला गया वो ये कि यीशु मसीह यहाँ है, यीशु मसीह यहाँ है, मतलब झूठ बोलकर वो यीशु मसीह का रूप धारण करके वो खड़ा होगा। कई जगह से हो सकता है वो कहीं से भी आए, चाहे चाइना से आए या कहीं से आए, लेकिन मैंने बताया आपको कि क्रोध जो है परमेश्वर का वहां से पड़ेगा। और बाइबल भी बोलती है, कह रहा है कि जिसको ज्ञान दिया गया और जिन्होंने ज्ञान लेने के बाद परमेश्वर के कामों में 50-50 किया, परमेश्वर उन्हें उगलने पर है। बाढ़ आएंगी, आंधी आएंगी, भूकंप आएंगी, तूफान आएंगी। फिनिश। प्रकाशित वाक्य अधिकतर लोग ना पढ़ाते हैं ना बताते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को समझ में नहीं आता कि प्रकाशित वाक्य है क्या। लेकिन बाइबल क्लियर कहती है, कह रही कि तू आज भी नंगा है, नंगा आया था नंगा ही जाएगा। कह रहा ना तू धन ले जाएगा, ना तू यहां धरती पर कुछ लेकर जोड़कर जाएगा, कोई आज तक नहीं गया। लेकिन कह रहा है घमंड किस बात में कर रहा है। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, और घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैंने इतने चेलों को तैयार किया, मैंने इतना वो किया। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब तक आपका चरित्र सही नहीं होगा, अब तक आपका आत्मिक जीवन सही नहीं होगा। चरित्र में सिर्फ ये लोग यही देखते हैं कि शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर कहता है सहनशीलता है, आपके अंदर धीरज है, आप आत्मिक जीवन जीते जीते कहता है कहीं आपके अंदर जलन तो नहीं आ गई है, आपके अंदर घमंड तो नहीं आ गया। कहता है कि 2 पाप ही ऐसे हैं जो जलन, ईर्ष्या और घमंड, ये पाप किसी को पता नहीं लगते जल्दी से। अगर मैं आप ही से सवाल करूं या किसी से सवाल करूं कि आप घमंड करते हैं, तो वो सीधा कहेगा, गुस्से में आ जाएगा, कहता मैंने तो कभी घमंड नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन लोगों को सावधान करने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर उगलने पर है परमेश्वर, तो इस गलती को सुधारना है। जो अभिषिक्तों के किन लोगों के लिए आकाश बंद कर देता है परमेश्वर, कह रहा है कि जो घमंड करता है, जो ईर्ष्या करता है और जो अपने से बड़ों का अपमान करना शुरू कर देता है, जो कहता है कि छोटा नहीं देखता, बड़ा नहीं देखता, प्रेम खत्म हो जाता है उसके अंदर, ईर्ष्या भरी होती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो लोग थोड़े दिन के लिए रहते हैं, थोड़े दिन के बाद कहता है कि उनके जीवन में परमेश्वर कार्य तो करता है, लेकिन वो वही स्लोली करता है, कभी भी उनको सक्सेसफुल नहीं करता। वो लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई पास्टर हो, वो कभी भी अभी अधिकतर वो ऊंचाइयों को नहीं देखेगा, क्योंकि उसके अंदर जलन का आत्मा काम कर रहा होगा।